ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। लगातार तेजी के बाद लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सोने और चांदी में अच्छी खासी गिरावट देखी गई है। सोने में 1700 रुपए से ज्यादा की गिरावट है, वहीं चांदी लगभग 10,000 रुपए प्रति किलो गिरी है। आइए जानते हैं कि देश भर में सोना चांदी कितना सस्ता हुआ है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,60,000 रुपए चल रही है। इसमें 1,978 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट है। अगर प्रतिशत में देखें तो सोना अब तक 1.22% गिरा है। सोने ने अब तक 1,59,946 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो और 1,60,992 रुपए प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है। चांदी में 11,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा की गिरावट है। चांदी में इस समय 11,391 रुपए प्रति किलो की गिरावट देखी जा रही है। इस समय 1 किलो चांदी का भाव 2,79,711 रुपए चल रहा है। चांदी ने अब तक 2,79,458 रुपए प्रति किलो का लो और 2,83,219 रुपए प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड भी बनाया है। आपको बता दें कि सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही थी। इसकी वजह सोने और चांदी में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ना तो था ही, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर भी देखा जा रहा था। पीएम मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा था कि फिलहाल अभी 1 साल के लिए सोना न खरीदे और इसी अपील को लेकर देश के सोना व्यापारियों में काफी नाराजगी भी देखी गई थी। इसी के साथ ही मोदी सरकार गोल्ड इंपोर्ट को लेकर भी सख्त हो गई है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सोने के आयात को लेकर नियम सख्त कर दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी पब्लिक नोटिस में एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत सोने के आयात पर नई शर्तें लागू कर दी गई। सरकार का फोकस अब गोल्ड इंपोर्ट की कड़ी निगरानी और एक्सपोर्ट के नाम पर होने वाले दुरुपयोग को रोकना है। DGFT के नए आदेश के मुताबिक अब एडवांस ऑथराइजेशन के तहत सोने के आयात की अधिकतम सीमा 100 किलोग्राम तय की गई है, यानी कि कोई भी कंपनी या यूनिट इस स्कीम के तहत 100 किलोग्राम से ज्यादा सोना इंपोर्ट नहीं कर सकेगी। सरकार ने पहली बार आवेदन करने वाली कंपनियों के लिए भी नियम सख्त कर दिए। अब पहली बार एडवांस ऑथराइजेशन लेने वाले आवेदक की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का फिजिकल इंस्पेक्शन अनिवार्य होगा। संबंधित रीजनल अथॉरिटी फैक्ट्री में जाकर ये जांच करेगी कि यूनिट वास्तव में मौजूद है या नहीं, उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है और वो ऑपरेशनल है या नहीं। इतना ही नहीं, अब दूसरी बार गोल्ड इंपोर्ट की मंजूरी और मिलेगी जब कंपनी पिछली मंजूरी के तहत तय एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का कम से कम 50% पूरा कर चुकी होगी। यानी पहले एक्सपोर्ट दिखाओ, फिर अगले इंपोर्ट परमिशन पाओ। सरकार का मकसद गोल्ड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में पारदर्शिता और ट्रैकिंग मजबूत करना है। DGFT ने मॉनिटरिंग सिस्टम भी काफी कड़ा कर दिया है। अब एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर को हर 15 दिन में अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जमा करनी होगी। इसी तरह से सरकार गोल्ड इंपोर्ट को लेकर सख्त नियम जारी कर रही है और सरकार की सख्ती का असर ही सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव को दर्शा रहा है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में सोने और चांदी में किस तरीके का उतार चढ़ाव देखने को मिलता है।